दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की साखी एक ऐसी औरत की है जो गुरु नानक देव जी को बहुत मानती थी और रोज गुरु के हुक्म के अनुसार पाठ भी किया करती थी और वाहेगुरु नाम का जाप भी करती थी। लेकिन वो औरत कभी कभी बहुत परेशान हो जाया करती थी क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो औलाद की प्राप्ति के लिए गुरु नानक देव जी के आगे अरदास करती थी। एक दिन गुरु नानक देव जी ने उसकी अरदास कबूल कर ली। उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ। उसने औलाद प्राप्ति के लिए गुरु नानक देव जी के आगे मन्नत मांगी थी कि जब मेरे घर लड़का पैदा होगा तो मैं पूर्णमासी के दिन आपके दर्शन करने जरूर आऊंगी और संगत की सेवा भी करूंगी। अब वो औरत अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए गुरु के दर्शन करने के लिए जा रही थी। वो अपने लड़के को साथ लेकर रेलगाड़ी में बैठकर गुरु घर की तरफ जा रही थी। उसने रास्ते में पंजा साहिब स्टेशन पर उतरना था, लेकिन गुरु नानक देव जी की याद में वो इतना खो गई कि पंजा साहिब स्टेशन पर उतरना भूल गई। जब अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो उसने लोगों से पूछा, क्या यही पंजा साहिब है? लोगों ने बताया कि नहीं, आपका स्टेशन तो पीछे रह गया है, आप एक स्टेशन आगे निकल आई है। वो औरत नीचे उतरकर स्टेशन मास्टर के पास गई और उससे पूछा कि पंजा साहिब के लिए ट्रेन कितने बजे मिलेगी। रात का समय हो गया था, इसलिए वो थोड़ा घबरा भी रही थी। स्टेशन मास्टर ने देखा कि वो औरत काफी घबराई हुई है, इसलिए उसने पूछा, आपने पंजा साहिब में कहाँ जाना है? जब उस औरत ने बताया कि मुझे गुरु नानक साहिब के दर्शन करने जाना है और उनका कीर्तन सुनना है, तो स्टेशन मास्टर ने उसको हौसला दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है। मैं खुद गुरु नानक देव जी का सेवक हूँ। मैं आपके जाने का कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ। स्टेशन मास्टर ने एक टांगे वाले को बुलाया और उसको कहा कि औरत को पंजा साहिब पहुँचा दो, मैं तुम्हें किराए के साथ साथ इनाम भी दूंगा। स्टेशन मास्टर टांगे वाले को जानता था क्योंकि वो टांगे वाला स्टेशन के बाहर ही खड़ा होता था और आसपास के सभी टांगे वाले स्टेशन मास्टर से डरते भी थे, इसलिए उसके साथ भेजने में स्टेशन मास्टर को कोई डर नहीं लगा। टांगे वाले ने माँ और बेटे दोनों को बिठा लिया और उनको पंजा साहिब छोड़ने चल पड़ा। रात का समय था और रास्ता भी बिल्कुल सुनसान था। ये सब देखकर टांगे वाले का मन बेईमान हो गया। उसने अपने टांगे को अंधेरे में खड़ा कर दिया और रास्ता साफ देखकर उस औरत से उसके बच्चे को छीन लिया। जब औरत अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़कर आई तो टांगे वाले ने उस औरत को पकड़कर टांगे के साथ बांध दिया और उस बच्चे को पत्थर पर पटक कर मारने लगा। ये देखकर उस औरत ने अपनी आंखें बंद कर ली और गुरु नानक देव जी को याद करने लगी, हे सद्गुरु, मेरे बच्चे को बचा लो। गुरु नानक देव जी जानी जान है, वो अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। जैसे ही टांगे वाले पठान ने बच्चे को पत्थर पर पटकना चाहा, उसी समय पत्थर के नीचे से एक जहरीला सांप निकला और उसने टांगे वाले पठान को डस लिया। पठान की उसी समय मृत्यु हो गई। गुरु नानक देव जी ने उस औरत की लाज रख ली और उसकी अरदास कबूल हो गई। गुरु नानक देव जी अपने भक्तों को कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ते। उसी समय एक फौजी सिख ड्राइवर ट्रक लेकर आ रहा था। उस फौजी ने पंजा साहिब से निकलकर रावलपिंडी जाना था। उसने ट्रक की रोशनी में दूर से देखा कि एक औरत टांगे के साथ बंधी हुई है। ये देखकर उसने ट्रक रोक लिया और उससे पूछा, क्या हुआ है? उस औरत ने उसको पूरा हाल बताया तो उस फौजी सिख ने देखा कि टांगे वाला पठान मरा पड़ा है और बच्चा पास में ही बैठा रो रहा है और बच्चे से कुछ ही दूरी पर एक सांप भी है।
लेकिन जैसे ही फौजी बच्चे को उठाने के लिए आगे बढ़ा तो सांप वहां से चला गया। उस फौजी ने बच्चे को उठाया और उस औरत की रस्सी को खोल दिया और उन्हें अपने ट्रक में बैठा लिया। फौजी ने बच्चे और उसकी मां को पंजा साहिब छोड़ दिया और खुद आगे चला गया। जब वो औरत कीर्तन में पहुंची तो उसे गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए तो वो उनको देखकर रोने लगी। संगत ने जब उससे पूछा, तुम रो क्यों रही हो, तो उसने रास्ते में जो कुछ भी उसके साथ घटना हुई थी वो संगत को बताई कि कैसे गुरु नानक देव जी उसकी अरदास सुनकर बचाने के लिए वहां खुद आ गए। ये सुनकर सारी संगत गुरु नानक देव जी की जय जयकार करने लगी। वो औरत अपने बच्चे के साथ कुछ दिन वही पंजा साहब में रही और अपनी मन्नत के अनुसार रोज गुरु नानक देव जी का कीर्तन सुनती और लोगों की सेवा करती। दोस्तों, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है, वाहेगुरु अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। वो उनको मुसीबत से बचाने के लिए किसी न किसी रूप में पहुँच ही जाते हैं। हमें हमेशा अपने गुरु पर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए और हमें गुरु के कहे अनुसार वाहेगुरु नाम का जाप करना चाहिए। अगर हम गुरु की कही हुई बातों पर चलेंगे तो जीवन में कभी भी हमारे ऊपर किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आएगी और अगर आई तो गुरु खुद हमारी संभाल करेंगे।